अबाउट टाइटल के हिसाब से तो ये स्पोर्ट्स करने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऑलरेडी टॉपिक्स को डिस्कस किया है लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, एबॉर्शन, फूड वेस्टेज, एनिमल अब्यूज, वुमेन ड्राइवर। यदि करनी है तो डिनर टेबल, फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ इंटरेक्शन, डिनर टेबल मन क्या है डेथ। ये मूवी ने ये सब एक्सप्लेन करने के लिए काफी सैड बैकग्राउंड चूज किया है। The tomatoes, the fights. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके वैसे तो दिस टाइटल ऑलरेडी डिस्क्राइब्स व्हाट इज दिस मूवी अबाउट। टाइटल के हिसाब से तो ये स्पोर्ट्स करने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सच ब्यूटीफुल स्टोरी टू एस्टेब्लिश कि वी शुड लिव इन द मोमेंट्स, बी फ्री, सब गिले शिकवे भूल जाना चाहिए, क्या चेस कर रहे हो, किधर पहुंचोगे, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, लिव केयर फ्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जोया अख्तर का मस्त है, एक टॉपिक उठाओ और ऐसा मूवी बनाओ कि कोई बना ही ना सके। अच्छी स्टोरी, अच्छी फ्रेम, अच्छी एक्टिंग, सॉन्ग्स, लोकेशन। क्योंकि कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बेसिकली मीन्स दैट यू हैव टू लिव लाइफ टू फुलेस्ट। कल किसने देखा है, जो भी है आज है। इस टाइप के फिलोसफी पर आई गेस बहुत सारे मूवीज़ है विच सेज कि आज जियो कल मरना ही है, जैसे कि आनंद, कल हो ना हो, गुजारिश। पर तुम समझ रहे हो कि इन सब में कॉमन क्या है, डेथ। ये मूवी ने ये सब एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सैड बैकग्राउंड चूज किया है। इट्स ऑलवेज डेथ सो दैट यू रियलाइज कि प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। And here is why ZNMD is special. Zoya Akhtar chooses normal life, normal people with their normal problems and thoda near to death experience. Just to feel lively, most importantly, she used friendship, human connection. इसलिए ये ज़्यादा relatable है और enjoyable, not like other movies. मुझे लगता है कि using friendship and traveling as a medium to establish this philosophy is great because अब तुम सब कुछ कर सकते हो। सेक्सी लोकेशन दिखा सकते हो, दोस्तों के साथ जोक कर सकते हो, रोमांस दिखा सकते हो, रोमांस दिखा सकते हो। दिस मूवी इज़ अबाउट द जर्नी जिसलिए ये तीन फ्रेंड्स निकले हैं। बट ये जर्नी सिर्फ स्पेन की नहीं थी, इट वॉज अबाउट देयर पर्सनल जर्नी। बहुत मज़ा आता है टू सी सच अ कैरेक्टर आर्क फॉर ऑल द लीड्स। वो मिलियनियल से जेंजी बन जाते हैं, एंडिंग आते आते तो वो समझ जाते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो स्टोरी इज अबाउट थ्री फ्रेंड्स जो उनके लॉन्ग अवेटेड ट्रिप के लिए निकले हैं। मीट कबीर जो कि पैसे वाला है, अर्जुन जो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, इमरान जो कि गरीब है। दिस इज जस्ट टू मेक अस रियलाइज कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इवन इफ दे आर रिच और पुअर। मूवी स्टार्ट में ही इस्टेब्लिश कर देती है कि कबीर इज मैरिंग एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर अ ट्रिप विथ एडवेंचर स्पोर्ट्स। हर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के बाद उनको एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दे रियलाइज कि लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, नॉट टू रन और टू हैव ग्रजेस और टू कॉम्प्रोमाइज। ये स्टोरी का नरेटिव भी लिव इन द मोमेंट जैसा ही फील होता है क्योंकि एज द स्टोरी इज गोइंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या होने वाला है क्योंकि एवरी सीक्वेंस इज एंगेजिंग। तो ऐसा लगता है कि हाँ यही चलने दो, डजेंट मैटर आगे क्या होने वाला है। मुझे क्यूरियोसिटी थी ही नहीं, आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग द मूवी। ये मूवी ने जो पोएम्स का यूज़ किया है अनइमेजिनेबल। हर एक इमोशनल ट्रिगरिंग सीन के बाद देयर इज़ अ पोएम। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां। बिकॉज वो टाइम पे सारे कैरेक्टर ऐसे इमोशनल वेव से गुजर रहे हैं कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। एंड द ओनली वे टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इज पोएम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिस इज लाइक इंसेप्शन। फिलोसफी को एक्सप्रेस करने के लिए मूवी बनाई है, अब मूवी के अंदर सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए पोएम। ऑफ कोर्स पोएम्स आर रिटन बाय जावेद अख्तर। पूरी मूवी में अपनी फिलोसफी बेचने के लिए नेचर को इतना यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ट्रैवलिंग डाल दी है तो नेचर तो आना ही है। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे थे कि जितना मैनमेड चीज़ों से दूर रहोगे उतना ही लाइवली फील करोगे, लाइक जॉब और शादी और द मैन दैट मेड यू। देयर इज़ अ पैटर्न इन जोया अख्तर्स कैरेक्टर। वो हमेशा टारगेट करती है कि वो एक स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर बनाए विच इज़ ऑल्सो ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनसाइड आउट में हर एक इमोशन को एक कैरेक्टर है, वैसे ही यहाँ हर एक स्टीरियोटिपिकल ट्रेट को कैरेक्टर बनाया है। एंड इट्स द सेम केस इन लक बाय चांस एंड दिल धड़कने दो। Like money chaser person, a free flowing character, a funny guy, a obsessive girlfriend, a good person. बट स्पेशल बात यह है कि सब कैरेक्टर तुम्हें ह्यूमन फील होते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ इसको तो जानता हूँ।
बेस्ट कास्टिंग अवार्ड तो हर साल ZNMD को मिलना चाहिए, इससे बेस्ट कास्टिंग होगी ही नहीं कभी। फर्स्ट ऑफ ऑल कटरीना को ये रोल देना इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कास्टिंग ऑफ हर एंटायर करियर, एंड ऑफ कोर्स बाकी कास्टिंग तो है ही लेजिट। You know this movie is special when a non-living thing becomes iconic, like car and handbag. उनके जर्नी के स्टार्टिंग में सब कुछ इतना फॉर्मल एंड प्रिटेंशियस होता है कि वो कार को देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग तो इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, एज अपोज टू जब ये कार एंटर होती है, इतना आइकॉनिक। एंड ऑल्सो बैगवत इज ऑल्सो गुड कास्टिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ दे रोड दिस ट्रिक्स, जो कि फनी भी लग रहे हैं, लॉजिकल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। मतलब व्हेन आई सॉ दिस मूवी आई वाज इन स्कूल और हम लोग ये ट्रिक ट्राई करते थे। को कुछ नहीं बताया, ये इसका नया पैथरा है और तू इस पैथरे का नया शिकार। इट यूज टू वर्क, इट्स बेस्ट। ऐसा लगा कि सम मैजिक ट्रिक सिखा दी इस फिल्म ने। आई जस्ट कांट इमेजिन कि कितना ब्रेनस्टॉर्म किया है इस मूवी को बनाने के लिए। सो मेनी एलिमेंट्स की बात कम पड़ जाएगी। शंकर एहसान लॉय म्यूजिक इज सो वर्कड वेल इन दिस मूवी। मुझे तो इतना पता था कि स्पेनिश गिटार बहुत फेमस है और आई गेस उन्होंने पूरे बैकग्राउंड स्कोर में वो यूज़ किया है, विच वर्क्स एब्सोल्युटली वेल। एज इफ जोया अख्तर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्रीफ दिया था। एवरी सॉन्ग बेसिकली तो हिंदी में ही है, बट इट हैज़ अ यूरोपियन टच टू इट। इट फील्स लाइक कि मैं यूरोप में कार चला रहा हूँ, बिहार में नहीं। इट्स वेरी फ्रेश एज द ब्रीज कमिंग ऑन योर फेस वाइल ट्रैवलिंग। एंड दिस म्यूजिक इज़ वेरी यंग एंड वाइब्रेंट एंड लाइवली। काफ़ी मॉर्निंग मोटिवेशन वाइब देती है। बहुत स्मूथली मेकर्स ने स्पेनिश कल्चर को मूवी के साथ इंटीग्रेट किया है। हाँ, मतलब एक स्पेनिश टाइप का सॉन्ग डालना तो बनता ही है, ऑफ कोर्स दे डिड दैट, बट बीच बीच में कैरेक्टर से कुछ स्पेनिश डायलॉग बुलवा दिया। Es el viento. Hawái, Sorry. Así que hablas español. Sí. जस्ट 10 सेकेंड का टैप डांस सीक्वेंस रख दिया। टैमेटिना फेस्टिवल तो एम्ब्रेस ही कर दिया। वैसे जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था जस्ट बिकॉज किसी इवेंट में झगड़े में वो लोग टैमेटो फाइट करने लगे। नाउ दिस इज देयर फेस्टिवल। एंड इवन ब्रिंगिंग स्पेनिश कैरेक्टर्स इन इट एंड नॉट मेक देम स्पीक हिंदी। बहुत ही ऑथेंटिक लोकेशंस एंड होटल्स। मुझे स्पेन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे अभी सब पता है। ऑल्सो वी ऑल नो द रियल रीज़न। मैं गरीब हूँ। इस मूवी की कॉमेडी काफ़ी रियल है। मतलब वी ऑल लव प्रियदर्शनी कॉमेडी, और कॉमेडी बोला तो वही दिमाग में आता है, पर ये मूवी में जो कॉमेडी है वो काफ़ी नेचुरल है। मेंटली चैलेंज्ड हो माय बॉय। ज़्यादा नहीं है, जितनी है उतनी फील लाइक कि हाँ इन रियल लाइफ ऐसे ही बात करते हैं। ओके। इमरान हैज़ गॉट ऑल द जोक्स बिकॉज उसको फनी मैन ही बना दिया। बड़ा द टमाटर्स द फाइट्स। बट अदरवाइज अर्जुन इज नॉट फनी कैरेक्टर, बट व्हेन ही इज इन अ लाइट मूड ही गेट्स फनी, और ये बहुत नेचुरल फील होता है। That's right. I agree with you. गलत बात। God. No. हाँ, कुछ सीन्स अभी बहुत फनी हो गए जो कि मूवी में फनी वे से नहीं लिखे थे। इन्वॉल्व होना was not funny. कोई भी जोक आउट ऑफ कैरेक्टर होके किया ही नहीं है। इट्स जस्ट इन अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, बीइंग सरकास्टिक व्हाइल डिस्कसिंग समथिंग, और जस्ट फ्रेंड्स में ही एक दूसरे की मारना या बकचोदी करे। फरहान अख्तर इज सो टैलेंटेड कि ये मूवी के सारे डायलॉग्स उसने लिखे हैं। My birthday, अर्जुन। ये अगले महीने नहीं आएगा। ताशा, तुम और डिस्टर्बेंस। गोइंग फॉर अ ट्रिप्स विद फ्रेंड्स इज बेस्ट। यू आर आइदर ट्रैवलिंग और हैविंग फूड समवेयर। मूवी में अभी एक कार और ट्रैवलिंग और लोकेशन वाले सीन हो गए, अभी ये कन्वर्सेशन वाले सीन कहाँ करेंगे? डिनर टेबल, कुछ बकचोदी करनी है तो डिनर टेबल, फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ इंटरेक्शन, डिनर टेबल, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना, डिनर टेबल। सिनेमेटोग्राफी के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। इट हैज़ द बेस्ट शॉट्स, इट मेक्स यू फॉल इन लव विद स्पेन। एक्चुअली सिनेमेटोग्राफर कार्लोस कैटेलन है जो कि खुद स्पेनिश है। दिस मूवी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। सारे स्पोर्ट्स सीन्स काफ़ी अच्छे से शूट किए हैं, दैट यू फेल्ट द थ्रिल। अर्जुन का डीप डाइविंग एक्सपीरियंस, उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रगल दिखाने के लिए क्लोजअप्स, इवन रोड सीन्स वो शूट मैजिकली। इट वॉज इट्स ओन कैरेक्टर। इवन आई ऑब्जर्व दैट सिंस ये सब स्पेन में शूट हो रहा है, इट्स क्वाइट सनी, सो सब फेयरली टैंड है। किसी की स्किन ग्लॉसी या मेकअप वाली नहीं लगती। काफ़ी नेचुरल लाइट यूज़ की है, काफ़ी वार्म टोन्स के साथ, मेकिंग एवरी फ्रेम अ पेंटिंग। ऐसा एक भी फ्रेम नहीं है जहाँ दे हैव
सक्ट एट एक्टिंग। ये मूवी ने काफ़ी सेंसिटिव सोसाइटी टॉपिक्स को डिस्कस किया है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, एबॉर्शन, फूड वेस्टेज, एनिमल अब्यूज, वुमेन ड्राइवर्स। बट आई स्ट्रांगली फील कि जितना भी ये सब मूवी देखो, इवेंचुअली कोई फ्री नहीं रहने देगा। आई इवन फील कि अर्जुन सेकंड पार्ट में लैला से ब्रेकअप करके फिर से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहा है। दिस मूवी इज अ मूड। आई थिंक ओनली अख्तर्स कैन मेक गुड ट्रैवलिंग मूवीज। दिल चाहता है एंड नाउ द न्यू मडगांव एक्सप्रेस, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस। हाय गाइस, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.